व्यूअर्स, आज का जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पे होने वाली है। यानी कि जो हमारी वार्स वगैरह रही हैं, वर्ल्ड वार्स वगैरह, या जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रही हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और आप सभी की टीमें अलग अलग हैं, लेकिन इन देशों ने लड़ने के लिए गेंदों और खिलौनों के बजाय बंदूकों, टैंकों और जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। यानी कि जिस तरह आज हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो खेल के बीच में या मुकाबले के बीच में हमारे बीच में जो फीलिंग्स होती हैं वो होती हैं जीतने की, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात हम वर्ल्ड वार की कर रहे हैं, लड़ाई की कर रहे हैं, जिसमें लोगों ने खिलौनों के बजाय बंदूकों, टैंकों और जहाज़ों का इस्तेमाल किया है। आपको पता है, लड़ाई में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। बहुत से लोग घायल हुए या मर गए और ये बहुत दुखद था। प्रथम विश्व युद्ध बहुत समय पहले 1914 से 1918 तक हुआ, यानी कि ये 4 साल तक चला है। एक बड़ा युद्ध था। ये जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के बीच एक बड़ी लड़ाई की तरह था। ये उस समय तक दुनिया द्वारा देखा गया सबसे बड़ा युद्ध था। यानी कि ये जो युद्ध हुआ, ये जर्मन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के बीच में हुआ। अधिकांश लड़ाइयाँ यूरोप और मध्य पूर्व में हुई। यानी सबसे ज़्यादा जो लड़ाई देखने के लिए मिली वो यूरोप और मध्य पूर्व में मिली। 8 मिलियन से अधिक सैनिक और नाविक मारे गए। 8 मिलियन, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक युद्ध होगा ये। 20 मिलियन से अधिक घायल हुए। युद्ध इतना बुरा था कि लोगों ने सोचा कि कोई भी दूसरा युद्ध शुरू नहीं करेगा। यानी कि इसमें इतनी तबाही हुई, इतनी जान मान का नुकसान हुआ कि लोगों ने दूसरे युद्ध से तौबा कर ली। अतः 25 से अधिक देशों ने भाग लिया, या तो मित्र देशों या केंद्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन किया। यानी कि इतना भयानक युद्ध था कि लोगों ने इसमें जो इस युद्ध में जो देश पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने बाद में एक दूसरे से समझौता करने की सोची। युद्ध युद्ध जीतने वाले मित्रों राष्ट्रों में मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और 1917 से संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। यानी कि जो पक्ष जीत रहा था उसमें ये सारे देश थे। केंद्रीय शक्तियों में मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य तुर्की शामिल थे। यानी कि जो मुख्य शक्तियां थी वो ये देश थे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की में 4 महान शाही राजवंश नष्ट हो गए। यानी कि ये जो युद्ध था, पहला प्रथम विश्व युद्ध, इसमें इन देशों में भारी तबाही हुई या नुकसान कह सकते हैं आप। कल्पना करें, कोई व्यक्ति दूसरे को धमका रहा है और साझा नहीं कर रहा, और फिर से अधिक बच्चे लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो युद्ध था वो क्या था कि एक देश दूसरे देश को धमका रहा है और जो उनके बीच में सुलह होनी है वो भी नहीं कर रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ ऐसा ही हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। यानी कि 1918 के बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ, और ये बड़ा युद्ध था। ये प्रथम युद्ध से भी बड़ी लड़ाई थी, जिसमें और भी अधिक देश शामिल थे। हिटलर नाम के एक नेता के नेतृत्व में जर्मनी दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे अन्य देशों को उन्हें रोकने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। यानी कि अब की जो सेकंड युद्ध में जो सबसे उभरता हुआ नाम था वो जर्मन का था। क्यों? क्योंकि इसका जो नेता था हिटलर, वो बहुत ही बेरहम किस्म का आदमी था, जिसने बहुत ही भयानक तरीके से लड़ाई लड़ी। याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया। यानी कि ये एक जगह है। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा करके जवाब दिया। युद्ध 6 वर्षों तक चला। यानी 45 पर ख़त्म हुआ। ये 5 साल ये और 1 साल इधर। बहुत से लोग घायल हुए और मारे गए, जिनमें 60 लाख यहूदी लोग भी शामिल थे, जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान और मित्र शक्तियों ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस के बीच लड़ा गया। यानी इन देशों यानी एक पक्ष को धुरी शक्ति कहा गया और दूसरे को मित्र शक्ति कहा गया, इनके बीच में लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ देर तक
स्थिर रहे। ऐसे देश थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, जिन्होंने किसी भी पक्ष में शामिल नहीं होने का फैसला किया। यानी कुछ देश ऐसे भी थे जो किसी भी तरफ से लड़ाई में नहीं कूदे। 7 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि 7 मई 1945 को युद्ध समाप्त हो गया। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध तब समाप्त हुआ जब जापान ने 2 सितंबर 1947 को आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि जर्मनी में तो 7 मई को ही समाप्त हो गया, लेकिन जो प्रशांत क्षेत्र थे वहां पर 2 सितंबर को तो ये समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। अधिकांश लड़ाइयाँ यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया एशिया प्रशांत में हुई। याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं वो हम जरा पढ़ लेते हैं, और काफी दुखद है ये। हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बमबारी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिकी बमबारी थी। युद्ध में परमाणु हथियारों के पहले उपयोग को चिन्हित करती है। यानी कि युद्ध जो था वो तब जाके भयानक हुआ जब इसमें परमाणु बमबारी शुरू हुई। यानी कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम फेंके। पहला था हिरोशिमा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पे लिटिल बॉय ना एक विशेष परमाणु बम गिराया था। बम हवा में फट गया, जिससे एक विशाल आग का गोला बना और एक बड़ा झटका लगा, जिससे इमारतें नष्ट हो गईं और कई लोग घायल हुए। कई लोग तुरंत मर गए और कई लोग बीमार हो गए और बाद में विकिरण से मर गए। यानी कि कुछ लोग तो हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट मर गए और कुछ लोग तड़प तड़प के मरे, जो कि बहुत ही दुखद है। नागासाकी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी पे फैट मैन नामक एक और बम गिराया। यानी कि जो हिरोशिमा पे गिरा वो लिटिल बॉय नाम का बम था, और जो नागासाकी पे गिरा वो फैट मैन नाम का बम था। बम एक घाटी में विस्फोट हुआ, जिससे एक और विशाल आग का गोला और सदमा उत्पन्न हुआ और हजारों लोग मारे गए। दोनों शहरों में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए और विकिरण के प्रभाव प्रभाव से पीड़ित हुए। ऐसा क्यों हुआ? हमें ये पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। याद रखें, ऐसा क्यों हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए बम गिराए, क्योंकि जापान अभी भी लड़ रहा था और कई सैनिक मर रहे थे। बम इतने शक्तिशाली थे कि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और अंततः युद्ध समाप्त हो गई। यानी कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए, ये सिर्फ इस वजह से गिराए थे ताकि युद्ध रुक जाए, और बहुत ही बुरी तरह ये युद्ध रुका, क्योंकि इसमें बहुत ही नुकसान हुआ लोगों का। याद रखें, ये इतिहास की बहुत दुखद और त्रासद घटना थी, जिसने कई लोगों की जान ले ली और दुनिया पर इसका लंबे समय तक प्रभाव रहा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व में शांति बनाए रखते हैं, यानी कि उसके बाद जाहिर की बात है, जैसे लड़ाई के बाद लोग सुलह करने के लिए आते हैं, ऐसे ही इस लड़ाई के बाद कुछ एजेंसी बनाई गई जो सुलह का काम करें। कुछ संस्थाएं सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से जुड़ी होती हैं। ऐसे संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। वे मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और विश्व में शांति बनाए रखते हैं। आइए उनमें से कुछ पर चर्चा करें। यूएनओ, इसका नाम आपने सुना होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यानी सितंबर में लड़ाई खत्म हुई है और उसके बाद फिर इसको फॉर्म किया गया। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को आपदा से बचाना है और देशों के बीच बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाना था। भारत भी प्रारंभ से ही इस संगठन का सदस्य रहा। विश्व के अधिकांश देश इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि इसकी जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। शार्क, यानी कि SAARC, ठीक है। बच्चों, भारत और उसके पड़ोसी देशों ने एक क्षेत्रीय संगठन का गठन किया, जिसे दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ शार्क नाम दिया गया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को संगठन के देशों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय समन्वय का विस्तार करने के लिए की गई थी। शार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल।
7 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तानी संगठन का 8वां सदस्य बना। यानी कि पहले तो इसमें 7 बड़े देश थे ही शामिल, फिर 7 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत और सार्क के सदस्य हैं। यानी कि ये सारे देश हैं जो इसके मेंबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इस संगठन की स्थापना 1863 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड, हेनरी डुनेट और गुस्तावा मोनियर द्वारा की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध से प्रभावित लोगों, पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। ये एक मानद स्वैच्छिक संगठन है जो कई देशों में स्वयंसेवकों द्वारा चलाई जाती है। यानी कि रेड क्रॉस जो है वो ऐसी ऐसे संगठन है जो लोग जिसमें अपनी मर्जी से काम करते हैं ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और उनका विकास कर सकें। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारा विश्व युद्ध के बारे में था जो हमारे 2 बड़े विश्व युद्ध हुए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।